हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 8C के क्वेश्चन नंबर 6 to 8। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6, two taps can fill a cistern in 10 hours and 8 hours respectively. A third tap can empty it in 15 hours. How long will it take to fill the empty cistern if all of them are open together? पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एक आपके पास कुछ इस तरह का है, उसको जिसको सिस्टर्न बोलते हैं। यहाँ पे 3 टैप्स लगी हुई हैं। 2 टैप्स से इसमें वाटर जा रहा है, तो ये 2 टैप्स हैं। एक टैप इसके यहाँ लगी हुई है, यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है। अब इसने पूछा अगर तीनों टैप्स को हम ओपन कर दें इकट्ठा तो कितने टाइम में ये जो है ये पूरा फिल हो जाएगा। तो वी विल राइट फर्स्ट टैप इन 1 hour फिल। अब देखिए फर्स्ट टैप का हमें उसने बताया कि वो 10 hours में जो है उसको फिल कर रही है टोटल। तो हम इसका फर्स्ट टैप का 1 hour का वर्क निकालेंगे तो 1 घंटे में वो कितना फिल करेगा इस सिस्टम को, दैट इज 1/10। सिमिलरली जो सेकंड टैप है इन 1 hour फिल, ये भी फिल कर रही है तो कितना 1/8 सिस्टर्न। लेकिन जो थर्ड टैप है इन 1 hour, ये क्या कर रही है, इसको एम्प्टी कर रही है कितना 1/15 सिस्टर्न। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि 1 घंटे में ये कितना कितना काम इन्होंने किया। तो फर्स्ट स्टेप में 1/10 काम किया, सेकंड ने 1/8 किया, थर्ड ने 1/15 किया। पहली दो ने फिल किया है, थर्ड ने एम्प्टी किया है। अब तीनों को इकट्ठा उसने ओपन कर दिया तो उसने पूछा है कितने टाइम तक ये टोटली फिल हो जाएगा। सो वी विल राइट ऑल 3 टैप्स इन 1 hour फिल। तो तीनों का काम 1/10 प्लस 1/8, लेकिन ये जो थर्ड वाली है ये इसको एम्प्टी कर रही है तो इसको माइनस में हम लेंगे। पहली दो ऐड होगी क्योंकि ये दोनों वाटर को उसमें डाल रहे हैं, थर्ड ने वाटर को उसमें से निकाला है तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो वी विल टेक द एलसीएम। इंटू 2 120। तो एलसीएम आ गया आपका यहाँ पे 120। 12 15 माइनस 8 27। यहाँ पे दिस इज माइनस 8 19/120। तो ये 1 घंटे का काम आ गया। अब हमें निकालना है टोटल टाइम। तो जैसे हमें पता है यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स निकालेंगे। अब तक हमने सभी क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज निकाला था। ऊपर होता है आपका वर्क डन, कितना काम है आपका टोटल। नीचे है 1 hour वर्क। तो वर्क डन तो हमें पता है कि 1 है जब हमें इसको पूरा फिल करना है। अभी तक हमने यही अज्यूम किया सभी क्वेश्चंस में कि आपका जो वर्क डन है वो 1 है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको वर्क डन गिवन होगा तो उस वर्क डन की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। 1 hour वर्क कितना है 19/120। तो ये ऊपर चला गया तो 120/19 इतने आवर्स आ गए उस पूरे सिस्टर्न को फिल होने में। तो इसको अब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 114। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बाय 19
और ये 6 और ये 6, इतने आवर्स। Question number 7. Mohit can complete a work in 50 days whereas Anuj can complete the same work in 40 days. मोहित किसी काम को 50 दिन में कंप्लीट करता है, अनुज करता है 40 में। वर्क डन बाय मोहित इन 20 डेज। पहले हम एक दिन का काम निकाल लेंगे, फिर हम 20 डेज का निकाल लेंगे। तो मोहित कंप्लीट वर्क इन 50 डेज। 1 डे वर्क निकालेंगे ऑफ मोहित, दैट इज 1/50। अब हमें निकालना क्या है, वर्क डन बाय मोहित इन 20 डेज। एक दिन का काम आ गया, तो 20 डेज वर्क ऑफ मोहित कितना आएगा, जो उसका एक दिन का काम है, इंटू 20, दैट इज 2/5। 2/5 काम वो 20 दिन में कर लेता है। सेकेंड इज वर्क लेफ्ट आफ्टर मोहित हैज वर्कड ऑन इट फॉर 20 डेज। कहते कि अब मोहित ने 20 दिन काम कर लिया, तो अभी भी कितना काम पेंडिंग है। तो एज वी नो टोटल वर्क कितना है, 1। क्योंकि हमें यहाँ पे वर्क नहीं दिया तो हम अज्यूम करेंगे 1। सो रिमेनिंग वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क कितना है 1 माइनस, तो रिमेनिंग वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, जितना आपका टोटल काम है माइनस वर्क डन, कितना काम आपका हो चुका है। तो इसने काम कितना कर लिया है, 2/5 20 दिन में। सो 5 दैट इज 3/5। इतना काम अभी भी उसका पेंडिंग है। नेक्स्ट है टाइम टेकन बाय अनुज टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो कहते हैं कि अनुज कितना टाइम लेगा इस काम को करने में। तो पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे। टाइम कैसे निकालते हैं, जैसे नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ आवर्स जो भी आप निकालते हैं, वो कैसे निकलता है, कितना काम हो गया वर्क डन डिवाइड बाय आपका आएगा टोटल, जो आपका 1 आवर का या फिर 1 आवर या फिर 1 डे वर्क होता है। तो अनुज जो है वो आपका 40 डेज में काम को ख़त्म करता है। $40 डेज, तो 1 डे वर्क अनुज का निकालिए, जो हो जाएगा 1/40। अब हमें टाइम टेकन निकालना है, अनुज कितना टाइम लेगा बाय अनुज टू कंप्लीट द वर्क। अब देखिए यहाँ पे है कितना काम जो है आपका वो अभी भी रहता है, जो उसने करना है, रिमेनिंग वर्क। अब फॉर्मूला में हमें पता है कि वर्क डन होता है, लेकिन जब हम इसने पूछा है टाइम टेकन बाय अनुज टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, जो काम रह गया उसको कितना टाइम लगाएगा। तो ये जो वर्क डन है इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, रिमेनिंग वर्क बाय 1 डे वर्क ऑफ अनुज। कितना काम रह गया और एक दिन में वो कितना कर रहा है, वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि वो कितने दिन में उसको ख़त्म करेगा। सो रिमेनिंग वर्क कितना है, अभी भी कितना काम पड़ा है, 3/5, जो हमने सेकंड पार्ट में सॉल्व किया। इसको आपने डिवाइड करना है, ये रिमेनिंग वर्क आ गया। 1 डे वर्क ऑफ अनुज, अनुज का एक दिन का काम कितना है, 1/40। तो दिस इज 3/5, ये 1/40 का 40 ऊपर चला गया। तो 24 डेज में जो रिमेनिंग काम है 3/5 वो अनुज कंप्लीट करेगा। तो कोई भी टाइम आपने निकालना है, कितना काम आपका हो चुका है या फिर कितना काम आपका रिमेनिंग है, उसको आपने डिवाइड करना है 1 डे या फिर 1 आवर वर्क के लिए।
Question number 8. Joseph and Peter can complete a work in 20 hours and 25 hours respectively. Work done by both together in 4 hours. So जोसेफ जो है वो 20 घंटे में काम को पूरा करता है, पीटर 25 डेज में करता है. अब हमें दोनों का काम निकालना है, इकट्ठे काम करते हैं 4 घंटे के लिए, वो कैलकुलेट करना है. तो जोसेफ टेक्स 20 आवर्स, तो 1 आवर वर्क निकालेंगे जोसेफ का. 1/20. पीटर टेक्स 25 आवर्स, तो 1 आवर वर्क निकालेंगे पीटर का 1/25. तो 1 hour work of Joseph and Peter 1/20 प्लस 1/25. पहले 1 घंटे का काम निकालेंगे. 1 घंटे का पता चल गया तो हम इजीली उसका 4 आवर्स का निकाल सकते. दिस इज 4 + 5 9/100. तो 1 घंटे का काम पता चल गया. अब हमने निकालना है 4 आवर वर्क ऑफ, ये दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं जोसेफ एंड पीटर, दैट इज 9/100 इंटू 4, 9/25. 4 घंटे में उन्होंने 9/25 काम जो है वो खत्म कर लिया आउट ऑफ 1. सेकेंड है वर्क लेफ्ट आफ्टर बोथ वर्कड टुगेदर फॉर 4 आवर्स. अब कितना काम बच गया, तो टोटल वर्क हमें पता है यहाँ पे अगेन दैट इज 1. सो रिमेनिंग वर्क कितना होगा 1 माइनस जितना काम आपका यहाँ पे पहले हो चुका है, दैट इज 9/25. 16/25 काम अभी भी आपका पेंडिंग है. थर्ड पार्ट इज टाइम टेकन बाय पीटर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क. अब पीटर कितना टाइम लगाएगा, तो टाइम टेकन कैसे निकालते हैं अगेन. अब इसने फिर से रिमेनिंग वर्क का पूछा है, तो ये कैसे आएगा, कितना आपका काम है रिमेनिंग वर्क बाय 1 आवर वर्क ऑफ पीटर. तो रिमेनिंग वर्क है आपका 16/25 अपॉन 1 आवर वर्क ऑफ पीटर कितना है 1/25. तो ये आएगा 16/25, ये रिवर्स हो जाएगा 25/1. तो 16 आवर्स में पीटर अपना रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करेगा, दैट इज 16/25. जो रिमेनिंग वर्क है उसको कंप्लीट करने के लिए पीटर को कितना टाइम लग जाएगा 16 आवर्स. तो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस. आई होप इस वीडियो ट्यूटोरियल से आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे. स्टिल आपके कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट ड्रॉप कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान.